जब भी हम नीचे पीसीसी के लिए मिट्टी को देखते हैं कि हमारा मिट्टी ऊंचा नीचा है, तो उसको हम देखिए लेवल करते हैं। सबसे पहले लेवल करने का सबसे बढ़िया तरीका है, देखिए हम क्या करते हैं, इस तरीके का पहले ज़मीन में सरिया गाड़ते हैं। सरिया बिल्कुल सीधा गाड़ना चाहिए। और जब आप सरिया गाड़ेंगे तो जगह जगह पे आप मिट्टी में आप जगह जगह अपना सरिया गाड़ लीजिए। और सरिया ऐसे गाड़िए जो मजबूत सा हो, जो हिले उले नहीं। और क्या कहते हैं, जैसे आप एक जगह से रेफरेंस उठा लीजिए। जैसे देखिए हमने यहाँ लड़का बिठा दिया है, तो वो लड़का क्या करेगा, जैसे देखिए हमारा वाटर लेवल पाइप होता है जिसमें हम इसमें पहले से ही पानी भर के रखते हैं। देखिए पानी आपको दिखाई भी दे रहा होगा, वो वहाँ से लड़का मिला रहा है तो यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है आपको। तो क्या होता है कि जैसे आप निशान लगा लीजिए, या आपके पास जैसे पेंट का मार्किंग कर लीजिए, या देखिए हम इस तरह का हल्का सा पहले एक निशान लगा लिए, उसके बाद एक धागा बांध दे रहे हैं, जो कि हमारा वाइट धागा है जो दूर से ही दिखाई दे जाएगा। इसलिए वाइट बांधते हैं, क्योंकि सरिया में कोई और कलर लगाएंगे तो जल्दी से दिखाई नहीं देगा। वाइट है जो तुरंत ही चमक जाता है। और उसके बाद क्या करना है, देखिए जगह जगह ऐसे ही सरिया गाड़ लेना है। जितने भी जो आपका मकान का एरिया है, जितना आपको जितनी भी मिट्टी लेवल करनी है, जितनी भी ड्रेसिंग करनी है, इस हिसाब से देखिए आप जगह जगह ऐसे सरिया गाड़ के और उसमें लेवल ट्रांसफ़र करके एकदम बढ़िया से, और ऐसे ही उसमें आपको निशान लगा लेना है। और सरिया आपको मजबूती से गाड़ना है, जो हिले नहीं सरिया, क्योंकि अगर सरिया इधर उधर ऊपर नीचे हो जाएगा तो फिर आपकी लेवल गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आपको लेवल को ध्यान देते हुए सरिया को अच्छे से गाड़ना है, सरिया में कोई दिक्कत ना आए। और उसके बाद आपको ऐसे ही लेवल ट्रांसफ़र करके एक जगह से कहीं से अपना रेफरेंस पॉइंट उठा लीजिए। और उसके बाद आपको इस तरीके का लेवल पे सारे सरिये पे निशान लगा देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे देखिए हम मिट्टी को एकदम लेवल करते हैं, तो इसी से ही नाप के जो हमारा धागा जो हमने आपको निशान लगाया, जो आपको अभी हमने दिखाया है, इसी से निशान लगाते हैं। और एकदम बराबर देखिए, जैसे यहाँ पे है ये धागा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से बिल्कुल ये मिट्टी की लेवल करके। और उसके बाद देखिए नीचे आपको पीसीसी दिख रही है थोड़ी सी, जो बगल में हमने पहले ही काम हो गया है। देखिए ये जो जगह है ऐसे ही बराबर होती है, जिसके ऊपर पीसीसी कास्ट होती है। पीसीसी के ऊपर ही सरिया बंध के देखिए इस तरीके का जो फुटिंग होती है या राफ्ट होती है, जो कॉलम में आप थोड़ा सा डालते हैं, देखिए बिल्कुल इस तरह हम बनाते हैं। इसीलिए मिट्टी ड्रेसिंग की जाती है कि जिससे आप बाद में टाई बीम और इस तरीके का, ये देखिए ये प्लिंथ बीम का तैयारी चल रहा है, जो सरिया बंध रहा है बिल्कुल ही इसके बगल में ही ये प्लिंथ बीम का आपका तैयारी चल रहा है। देखिए जगह जगह पे जहाँ जहाँ कॉलम है वहाँ से हमने कॉलम लगा दिया है पहले ही कास्ट करके, देखिए। और वहाँ तक 9 इंची में बिल्कुल ही डबल ईंट की ब्रिक वर्क हो रखा है। तो आपको भी इसी तरीके से करना है। आपको मिट्टी जो भी ड्रेसिंग करनी है, आपको इसी लेवल से ले कर के आपको नाप के सारी मिट्टी को एक बराबर कर देना है। जिसे बराबर करने के बाद हम बढ़िया से पीसीसी कर पाएँ। पीसीसी करने के बाद उस पर सरिया डाल पाएँ। सरिया डालने के बाद इस तरीके का हमारा देखिए फुटिंग होती है, जो उसे फाउंडेशन को अपना कास्ट कर देना है। कास्टिंग करने के बाद जो आगे का प्रोग्राम होता है, देखिए इसी तरीके का कॉलम इतना कास्टिंग होती है और ऐसे दीवार लगती है जिस पे प्लिंथ बीम की तैयारी होती है। सरिया बनता है, जो भी उसमें आप सरिया देना चाहेंगे उस तरीके का सरिया बनता है। और उसके बाद सरिया बंधने के बाद उसमें आपको पता है कि साइड वाइड सब लगा के कंक्रीट होती है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना है कि मिट्टी की ड्रेसिंग जब भी आप करेंगे तो सरिया लूज नहीं होना चाहिए, सरिया बहुत टाइट होना चाहिए। और नहीं तो सरिया ऊपर नीचे हो गया तो आपकी लेवल ख़राब हो जाएगी, लेवल गड़बड़ हो जाएगा आपका। तो इस चीज़ को आपको बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि लेबर वाले थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। तो बिल्कुल ही एकदम लेबर के ऊपर निर्भर नहीं होना है, आपको कुछ अपने आप को खुद ध्यान देना है अपने काम को, क्योंकि आपका मकान बनेगा तो आपको ही ध्यान देना पड़ेगा। ठेकेदार और मिस्त्री तो ऐसे ही होते हैं, अपने फ़ायदे के लिए कुछ चीज़ें गड़बड़ कर देते हैं। तो देखिए आपकी यही प्रोसेसिंग है मिट्टी लेवल करने का। और मिट्टी लेवल होने के बाद इस तरह के पीसीसी डलती है। पीसीसी के बाद देखिए बगल में इसी तरह का राफ्ट फुटिंग डलती है। फिर ऐसे ही दीवार ब्रिक वर्क हो जाती है। उसके बाद हमारा प्लिंथ बीम की तैयारी चलती है। उसके बाद अपना ऊपर फिर कॉलम कास्टिंग वगैरह करते हैं। और देखिए ये मैन होल है, ये पाइप दिख रहा है आपको, यहाँ से हम इस बिल्डिंग के मकान का उसमें पाइप कनेक्टिविटी करेंगे। सारे पानी की निकास यहीं से बनाएंगे।
तो हेलो दोस्तों, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को ये जानकारी कैसी लगी, और उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए। आपको अपना प्लान बनवाना है, हाउस प्लान, तो भी हमें कमेंट में बता दीजिए।